नमस्कार दोस्तों, हर घर होम्योपैथी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रूमेटिक अर्थराइटिस। रूमेटिक अर्थराइटिस में क्या होता है, कुछ एंटीबॉडीज़ ही बॉडी के अंदर बनती हैं और वो बॉडी के सेल्स के खिलाफ ही काम करना शुरू कर देती है। जैसे थायराइड के केस में हमने आपको बताया था। तो ये एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, ज़्यादातर जोड़ जो हैं बॉडी के, छोटे बड़े जो भी जोड़ है, नी है, एल्बो है, रिस्ट है, फिंगर जॉइंट्स हैं, टो जॉइंट्स हैं, उनको अफेक्टेड करते हैं। वहाँ की जो मेम्ब्रेन्स हैं, वहाँ जो कार्टिलेज हैं, मसल्स हैं, उनको डैमेज करना शुरू कर देते हैं। ये एक ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है। और लोग क्या करते हैं, इसमें पहले एलोपैथिक दवा खाते रहते हैं, सालों निकाल देंगे, पेन किलर्स खाएंगे, स्टेरॉइड खाएंगे। उससे क्या होता है, धीरे धीरे स्टेरॉइड खाने से जोड़ों में डिफ़ॉर्मिटी भी आनी स्टार्ट हो जाती है, जोड़ टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। लोगों का चलना फिरना, डेली रूटीन का अपना काम है, वो करना भी दूभर हो जाता है। तो मेरा यही निवेदन है दोस्तों, जैसे ही आपको मालूम पड़ता है कि रूमेटिक अर्थराइटिस की प्रॉब्लम आपको आ रही है, आप फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होम्योपैथी को चूज़ करिए। उससे दो फ़ायदे होंगे आपके। एक तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी, दूसरा जो पेन किलर्स, जो स्टेरॉइड आप खाते हैं, उनके जो साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं बॉडी के ऊपर, उससे आप बच जाएंगे। अगर आपको लगता है दर्द में जल्दी से आराम नहीं मिल रहा होम्योपैथी से, तो साथ में कुछ पेन किलर कुछ समय के लिए आप ले लीजिए, लेकिन स्टेरॉइड मत लीजिए। बहुत रेयर कंडीशन होती है जहाँ स्टेरॉइड की ज़रूरत पड़े, वो एक अलग बात है। लेकिन होम्योपैथी से ही आप स्टार्ट करिए। थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा। सालों पेन किलर और स्टेरॉइड खाने से अच्छा है कि होम्योपैथी को आप साल 2 साल का समय दें अपने फिजिशियन को। सारे सिम्टम्स उनको बताएं, जो वो परहेज़ बताएं वो परहेज़ आप करिए। एक्सरसाइज बताते हैं, एक्सरसाइज आप करिए, तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। होम्योपैथी में बहुत सारी दवाइयाँ हैं दोस्तों। रूमेटिज्म में क्या होता है, ज़्यादातर बड़े जोड़ अफेक्टेड होते हैं, जैसे नी जॉइंट है, घुटने का है, एल्बो जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट है, कुछ छोटे जोड़ भी हैं, रिस्ट है, एंकल है, फिंगर हैं, टोज़ हैं, रिब, वहाँ भी दर्द होता है। तो इसमें होम्योपैथी में क्या होता है, अलग अलग मरीज़ के जो सिम्टम्स आते हैं अर्थराइटिस के साथ साथ, उसके जो और भी सिम्टम है, उसके जो पर्टिकुलर सिम्टम है मरीज़ के, उनके आधार पे हम दवाइयों का सिलेक्शन करते हैं। एलोपैथी में आपको पेन किलर दे दिया जाएगा, जोड़ों में दर्द है, पेन किलर दे दिया जाएगा, एंटी इन्फ्लेमेटरी दे दी जाएगी। और ज़्यादा दिक्कत होती है, उनसे आराम कम मिलता है, तो स्टेरॉइड दे दिया जाता है। लेकिन होम्योपैथी में हम लोग क्या करते हैं, पूरे सिम्टम नोट करते हैं मरीज़ के जो सूजन आ रही है जोड़ों में, जो उसको पेन हो रहा है, उसको दर्द किस तरह का है। तो दर्द की जो फीलिंग है वो अलग अलग फीलिंग है, उस पर अलग अलग मेडिसिन होती है। दर्द या सूजन जो भी है, सारे जोड़ जो हैं उनमें सब में एक साथ हो रही है दिक्कत, या पहले किसी एक जोड़ से शुरू होकर दूसरे जोड़ में जा रही है, या पहले पैरों से दिक्कत शुरू होती है फिर ऊपर हाथों में जाती है, या हाथों से शुरू होती है पैरों तक जाती है। इस पर होम्योपैथी में अलग अलग दवाई है। हम लोग जो ज़्यादातर मेडिसिन यूज़ करते हैं उसमें जैसे कि एपिस मेलिफिका है। जोड़ों में सूजन आ गई है, स्टिचिंग पेन होता है, मरीज़ को प्यास बहुत कम लगती है। दूसरा जैसे ब्रायनिया है, मरीज़ का मूवमेंट करने में बहुत दिक्कत आती है, प्यास बहुत लगती है, जोड़ों को दबाने से उसको आराम मिलता है। इसके विपरीत रस्टॉक्स में मरीज़ को चलने फिरने से आराम मिलता है, बैठता है तो उसकी दिक्कत बढ़ती है, ठंडक से उसकी दिक्कत बढ़ती है। इसी तरह सारे जोड़ों में एक साथ दर्द है, फीवर भी है, खाना खाने का मन नहीं करता है, जी मिचलाता है खाना देखते ही, उस ऐसे केसों में हम कॉलोफाइलम चलाते हैं। कॉल्चिकम है, कॉलोफाइलम है, इस तरह की मेडिसिन चलाई जाती है। होम्योपैथी में अलग अलग सिम्टम के लिए अलग अलग मेडिसिन होती है। इसी तरह बहुत सारे केस आप देखेंगे रूमेटिज्म वाले, जो उनको बादल हो गए, डैम्प वेदर हो गया है, बारिश का मौसम हो गया है, उसमें दिक्कत बढ़ जाती है। तो ऐसे केसेस में मर्कसॉल, साइलीसिया, रोडोडेंड्रोन, जिनको छाती में, पसलियों में दर्द होता है, जो रूमेटिक अर्थराइटिस है वो पसलियों पर अफेक्टेड है उनकी, तो ऐसे केसों में हम क्या चलाते हैं, रोडोडेंड्रोन। दूसरा, ऐसे मरीज़ भी आपको देखने को मिलेंगे जिनको ठंडी सिकाई से आराम मिलता है, ऐसे केसेस में हम लीडम चलाते हैं, एपिस चलाते हैं। इसके ठीक विपरीत ऐसे मरीज़ भी होते हैं जिनको गर्म सिकाई से आराम मिलता है, तो ऐसे मरीज़ों में हम मर्कसॉल चलाते हैं।
कुछ मरीज़ ऐसे भी होते हैं जिनको डैम्प वेदर में आराम मिलता है, बादल हो गए उनको जोड़ में आराम महसूस होता है। ये सब फील करने की बात है, मरीज़ फील करके बताते हैं बहुत सारे। और जो लोग अब तक होम्योपैथी दवा नहीं लिए और बहुत समय से एलोपैथिक दवा खा रहे हैं, तो वो अपने सिम्टम्स को नोट डाउन करें, अपने होम्योपैथिक फिजिशियन को बताएं, जिस पर वो मेडिसिन का सिलेक्शन कर सकें। और फिर आपकी देखिए कितना जल्दी से आपकी बीमारी फुर्र हो जाएगी, बहुत जल्दी आपको आराम मिलेगा। और होम्योपैथी में बहुत सारे पेन किलर्स भी हैं जो एलोपैथी की तरह ही काम करते हैं, जैसे कि एकोनाइट है, बेलाडोना है, कैमोमिला है। ये मरीज़ों के लक्षणों के आधार पर इनका सिलेक्शन करके उनको दिए जाते हैं। तो इस तरह अगर जब ये दिक्कत पुरानी हो जाती है तो उनके लिए फिर अलग मेडिसिन है। एक्यूट केसेस में अलग मेडिसिन है, क्रॉनिक केसेस में अलग मेडिसिन है। जो जॉइंट्स है वो डिफॉर्मिटी आ गई है जॉइंट्स के अंदर स्टेरॉइड लेने के बाद में, तो उनमें फिर अलग मेडिसिन चलाई जाती है, जैसे कैलकेरिया कार्ब है, काली आयोडम है, कैलकेरिया फॉस है, कॉस्टिकम है, स्टेलेरिया मीडिया है। ये बहुत सारी दवाइयाँ होम्योपैथी के अंदर है, ये मेडिसिन चलाई जाती है। कभी कभी क्या होता है, मरीज़ जोड़ को छूने नहीं देता, उसके जोड़ में सूज रहा है, उसको दर्द बहुत हो रहा है, वो टच भी नहीं करने देता जोड़ों को। डॉक्टर के पास दिखाने जाता है, डॉक्टर उसको टच करना चाहता है, लेकिन छूने नहीं देता, उसको दर्द होता है छूने से। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, आर्निका है, चाइना है, कॉल्चिकम है, इस तरह मेडिसिन का सिलेक्शन किया जाता है, लक्षणों के आधार पर वो चलाई जाती है। तो मेरा यही निवेदन है कि जिन मरीज़ों को ये प्रॉब्लम आ रही है वो होम्योपैथी को ज़रूर अप्लाई करें। एक तो उससे उनकी बॉडी का बचाव होगा, जो अननेसेसरी पेन किलर सालों तक खाते रहते हैं, दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स आने लगते हैं, किडनी पे इफेक्ट आता है, ब्लड फॉर्मेशन कम हो जाता है, जॉइंट्स की डिफॉर्मिटीज़ स्टार्ट हो जाती है। तो इस चीज़ पे वो देखें। धन्यवाद दोस्तों।